आप स्ट्रोक में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूजुअली डायबिटीज को ये कहा जाता है कि साइलेंट किलर। तो क्या डायबिटीज ये स्ट्रोक के लिए भी साइलेंट रिस्क फैक्टर के रूप में काम करता है? और दूसरा कि पेशेंट्स को कितनी देर से ये प्रॉब्लम पता चलती है? देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको स्ट्रोक होने का चांस 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। और 1 out of every 5 स्ट्रोक पेशेंट्स हैव डायबिटीज। सो डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक। और होता क्या है कि जब डायबिटीज में जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होते हैं उसमें जो एलिवेटेड ब्लड शुगर है वो लिपिड से कंबाइन करके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बना देता है। तो जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो वो जो आर्टरीज हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्रोसेस है वो इनहेंस हो जाता है। नॉर्मली भी हम देखते हैं यंग एज से जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहता है, और डायबिटिक्स में ये डिपॉजिशन का प्रोसेस और एग्रेवेट होता है और ज़्यादा होता है, तो यंग स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। और एल्डरलीज में तो डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर माना ही जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस बढ़ जाता है। और डायबिटिक्स खाली एक एक डिजीज बीमारी नहीं है। डायबिटिक्स को कई बार ओबेसिटी होती है, स्लीप एपनिया होता है उनको। कई बार डायबिटिक्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे रिस्क फैक्टर अगर किसी एक पेशेंट में हो तो उसको स्ट्रोक होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। और स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस पुअर है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम महीने के 40 पेशेंट एडमिट करते हैं स्ट्रोक के, तो उनमें से 8 या 10 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो टाइम पे पहुंच पाते हैं। तो अवेयरनेस बहुत कम है। ऐसा देखा गया स्टेटिस्टिक्स में कि 70% जिनको पहली बार स्ट्रोक हुआ उन्होंने मेडिकल एड नहीं ली, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमको स्ट्रोक हो गया।